सरफेस केमिस्ट्री में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, व्हाई डज एडजॉर्प्शन इंक्रीजेज व्हेन अ सॉलिड इज फाइनली डिवाइडेड। मतलब कई फैक्टर हैं कि एडजॉर्प्शन रेट कब बढ़ती है। तो इसमें से एक पहला रीजन ये भी है कि अगर हमारा एडजॉर्बेंट की सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है तो एडजॉर्प्शन की रेट बढ़ जाती है। तो एडजॉर्बेंट क्या होता है कि जिस पर जो गैस या कोई जो पदार्थ जो है एडजॉर्ब होता है उसको एडजॉर्बेंट कहते हैं, और जो गैस या पदार्थ किसी जिस पर एडजॉर्ब होता है उसको एडजॉर्बेट कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर कोई सॉलिड पे कोई गैस अगर एडजॉर्ब हो रही है तो सॉलिड को एडजॉर्बेंट कहेंगे और गैस को एडजॉर्बेट कहेंगे। तो सपोज करिए कि एक कोई रिएक्शन है, सपोज इसमें लेकिन सबसे बड़ी बात रहती है कि फैक्टर पूछा जाता है कि कब बढ़ेगी कब घटेगी। तो जैसे मान लीजिए अगर प्रेशर बढ़ाते हैं तब भी एडजॉर्प्शन की रेट बढ़ती है। अब क्यों बढ़ती है इसका रीजन हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि सरफेस एरिया बढ़ने पर, यानी कि सरफेस एरिया बढ़ने पर जो है क्यों एडजॉर्प्शन की रेट बढ़ रही है। और इसमें बताया जाता है कि अगर हमारा एडजॉर्बेंट अगर फाइनली डिवाइडेड होगा, मतलब जितना ही बारीक होगा वो उसकी सरफेस एरिया उतनी ही ज़्यादा होगी। क्यों होगी, हम आइए इसको देखते हैं। सपोज मान लीजिए कोई स्फेरिकल सॉलिड है विद अ फिक्स टोटल वॉल्यूम भी। तो मान लीजिए कोई हमारा स्फेयर है, अब इसका वॉल्यूम फिक्स है। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो इसका टोटल वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहेगा, डेंसिटी भी कांस्टेंट रहेगी और मास भी कांस्टेंट रहेगा। अगर मान लीजिए कोई एक बड़ा स्फेयर है और इसको हम 50 टुकड़े में तोड़ दिए तो इसका भी कुछ अपना वॉल्यूम होगा। तो यहाँ 50 यहाँ संख्या हो गई, अभी इसका प्रत्येक टुकड़े का जो है वॉल्यूम हो गया। तो अगर हम इसमें आगे देखते हैं कि व्हेन ए सॉलिड इज ब्रोकन इनटू स्फेरिकल पार्टिकल इट्स टोटल मास, टोटल वॉल्यूम, डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। इफ वी डिवाइड ए स्फेरिकल सॉलिड ऑफ वॉल्यूम v इनटू n आइडेंटिकल स्मॉल स्फेयर ऑफ वॉल्यूम स्मॉल v, देन टोटल वॉल्यूम मतलब कैपिटल V इक्वल टू स्मॉल v इंटू n। वैसे हमने जैसे कहा था कि जैसे बड़ा स्फेयर है उसको 50 टुकड़े में हमने तोड़ दिया और प्रत्येक का छोटे जो टुकड़ा है उसका वॉल्यूम भी है। तो टोटल वॉल्यूम इक्वल टू 50 टुकड़ा और कितना उस छोटे वाले का वॉल्यूम है। तो मान लीजिए छोटे वाले का वॉल्यूम है 4π3 πr³ और उसको 50 टुकड़े में तोड़ दिया गया तो 50 का गुणा हो जाएगा इसमें। तो लेट v इक्वल टू 4/3 πr³ वेयर r इज द रेडियस ऑफ ए स्मॉल स्फेयर। तो टोटल वॉल्यूम इक्वल टू नंबर ऑफ स्फेयर n इंटू 4/3 πr³। ये नंबर ऑफ स्मॉल स्फेयर है। तो कैपिटल V इक्वल टू नंबर ऑफ स्मॉल स्फेयर इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉल स्फेयर, तो 4/3 πr³। तो n इक्वल टू V अपॉन 4/3 πr³। अगर हम यहाँ n कैलकुलेट करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 3V अपॉन 4π इंटू 1 डिवाइडेड बाई r³। यहाँ 3 भी कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, 4π भी कांस्टेंट है, तो यहाँ वेरिएबल आ रही है। तो n इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r³। सो n प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाई r³। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर पार्टिकल की साइज जितनी छोटी होगी तो उसका नंबर उतना ही ज़्यादा होगा। अगर मान लीजिए पार्टिकल की साइज जो है, जैसे मान लीजिए 1 सेंटीमीटर था, अगर इसको और आधा कर दिए, r/2 कर दिए या r/3 कर दिए, तो हमें जैसे मान लीजिए कोई इस बड़े वाले स्फेयर से 1 सेंटीमीटर के 50 टुकड़े बन रहे थे। तो अब इस रिलेशन के हिसाब से कितना बनना चाहिए, अगर हमने
1 की जगह पर उसका हाफ कर दिया, 0.5 सेंटीमीटर कर दिया, तो इससे 3 लगभग 2 टू द पावर 3 मतलब 8 टाइम्स ज़्यादा इस पार्टिकल्स बनेंगे। अगर इसी तरह से स्फेयर की हमने साइज जो है, जैसे स्फेयर की साइज जो है 50 की, जो जैसे बड़ा वाला स्फेयर है, अगर 50 बन रहा है, हमने साइज जो है r/3 कर दी, तो अब कितना बनेगा 3 की पावर 3 इंटू 50, मतलब 27 टाइम्स ज़्यादा हमारा पार्टिकल नंबर बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इफ़ वी रिड्यूस द रेडियस ऑफ पार्टिकल देन नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस। जैसे हमने एग्जांपल से बताया कि अगर पहले तोड़ने पर 50 स्फेयर बन रहे थे, मान लीजिए रेडियस r था, अब हमने रेडियस को r/3 कर दिया, तो जो 50 बन रहे थे ना, 50 में सिर्फ 27 टाइम्स मोर पार्टिकल्स बनेंगे। तो इफ़ वी रिड्यूस द रेडियस ऑफ पार्टिकल देन नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस। सपोज वी रिड्यूस रेडियस बाय 1/3 देन नंबर ऑफ पार्टिकल विल इंक्रीज बाय 27 टाइम्स। मैंने जैसे हमने आपको बताया, अगर पहले हमने रेडियस r थी स्मॉल स्फेयर की, तो 50 थी इनकी संख्या, बड़े स्फेयर से बने थे। अब बड़े स्फेयर से हमने r/3 बनाना हो, मतलब इससे भी बटा 3 कर देंगे, तो इस बड़े वाले स्फेयर से 50 से ज़्यादा, 50 इंटू 27, इतने छोटे छोटे स्फेयर बनेंगे। अब आगे हम देखते हैं कि सरफेस एरिया का रिलेशन। अब हमें देखना है कि वी नो दैट एडजॉर्प्शन डिपेंड ऑन द टोटल सरफेस एरिया ए। अब मान लीजिए बड़ा वाला स्फेयर है, उसका टोटल सरफेस एरिया ए है, तो जो छोटे छोटे बने हैं उनकी कितनी संख्या है और उनमें प्रत्येक की सरफेस एरिया कितनी है, तो मान लीजिए ए है। तो इफ़ सरफेस एरिया ऑफ वन स्फेयर इज ए इक्वल टू 4πr², देन टोटल सरफेस एरिया ए क्या हो जाएगा, n इंटू ए। तो ए यहाँ n जो है नंबर ऑफ स्मॉल साइज पार्टिकल इंटू सरफेस एरिया ऑफ सिंगल स्मॉल साइज स्फेयर, तो ए हो जाता है n इंटू ए। ए जो है सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल स्फेयर, छोटा वाला जो स्फेयर है जो बना है, जो छोटा सरफेस एरिया 1 स्फेयर बना है उसका है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो ए है टोटल सरफेस एरिया है, जो नंबर ऑफ स्मॉल स्फेयर पर भी डिपेंड कर रहा है और ए पर भी डिपेंड कर रहा है। तो n जो है, जो नंबर्स है, ए प्रोपोर्शनल होता है 1/r³ के, तो ए प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा, पहला प्रोपोर्शनलिटी तो हो जाएगी 1/r³ के। दूसरा ए किस पर प्रोपोर्शनल होगा, ए है, तो ए जो है ए इक्वल टू होता है 4πr², तो इस पर डिपेंड करेगा, मतलब ए इन दोनों पर डिपेंड करेगा। तो ए प्रोपोर्शनल टू 1/r³ इंटू 4πr², 4πr², इस पर डिपेंड कर रहा है, मतलब ए प्रोपोर्शनल टू r², ए प्रोपोर्शनल टू 1/r³, तो a प्रोपोर्शनल टू r² डिवाइडेड बाई r³, तो इससे कटेगा तो ये बचेगा r, तो a प्रोपोर्शनल टू 1/r। सो टोटल सरफेस एरिया a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ स्मॉल साइज स्फेयर। तो जो रेडियस पर डिपेंड कर, मतलब ए की वैल्यू जो है आर पर डिपेंड कर रही है, आर जितना छोटा होगा सरफेस एरिया उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो ए की वैल्यू कब बढ़ेगी, जब हमारा जो एडजॉर्बेंट है अगर बहुत फाइनली डिवाइड है, मतलब ए बड़ा स्फेयर है,
अगर इसको 5000 टुकड़े में कर दिया जाए और एक इसी स्फीयर को अगर पहले 100 स्फीयर में डिवाइड कर दिया जाए, तो हमें देख रहे हैं कि जितनी संख्या बढ़ रही है, ये मतलब जितना छोटा हो इसकी रेडियस छोटी होगी, इसकी रेडियस और छोटी कम मतलब इसकी तुलना में बड़ी होगी, तो इसका सरफेस एरिया जो होगा, इसका सरफेस एरिया जो होगा ज़्यादा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब r की वैल्यू घटती है तो हमारा सरफेस एरिया बढ़ता है। मतलब अगर हम किसी एडजार्बेंट को बारीक पीसते जाते हैं, उसको बारीक कर देते हैं, तो उसका जो है सरफेस एरिया बढ़ जाता है, क्योंकि r की वैल्यू जो है वो घटती जाती है। तो r की वैल्यू घटती जाएगी तो सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा। सो व्हेन द साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल डिक्रीजेज, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेज इनवर्सली विद द क्यूब ऑफ द रेडियस, leading to a large increase in total surface area. A large surface area provides more active adsorption site where gas molecule can attach. Since adsorption is a surface phenomenon, finely divided solid show greater adsorption. अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि जो टोटल सरफेस एरिया है ये रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन इसमें सिंगल पावर है। लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है रेडियस पर जो है आर क्यूब, मतलब आर क्यूब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है। तो नंबर ऑफ जो जब साइज अगर घट रही है तो नंबर बहुत क्यूब में बढ़ रहा है, लेकिन एरिया जो है क्यूब, जो टोटल सरफेस एरिया जो है वो क्यूब में नहीं बढ़ रही है। तो यहाँ पे ध्यान हमने समराइज कर लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, नंबर ऑफ स्मॉल स्फीयर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r क्यूब, और ये रिलेशन है टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू नंबर ऑफ स्मॉल स्फीयर इनटू सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल स्फीयर। तो यहाँ ए जो है सरफेस एरिया ऑफ सिंगल स्फीयर है, सिंगल स्फीयर का जो है स्मॉल स्फीयर का जो है, तो सिंगल स्मॉल स्फीयर का जो एरिया है 4/3 πr² है। ए क्या है हमारा टोटल सरफेस एरिया, एन नंबर ऑफ स्फीयर है, और ए जो है सरफेस एरिया ऑफ सिंगल स्फीयर है। तो सरफेस एरिया ऑफ सिंगल स्फीयर मतलब वन स्फीयर इनटू इनकी संख्या कितनी है, अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगी, और ए रिलेशन होता है। तो ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। इफ r डिक्रीजेज, ए इंक्रीजेज।